Hi everyone, once again, welcome to all of you. Today I am going to start determinants chapter of exercise 4.1, and previously and before this class all the properties of determinants and calculations of determinants and verification of different determinants discussed, but today I am going to start questions of exercise 4.1. So don't waste time, come to the point, let's start. From the NCERT book, exercise 4.1, evaluate the determinants in exercises 1 and 2. यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिर्फ डिटर्मिनेंट्स की कंडीशंस दी है और उसको इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, जिसका आंसर फाइनली आपका एक तरीके से परफेक्ट वैल्यू या एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगी. लाइक क्वेश्चन नंबर 1, solution determinants delta is equal to like 2, 4, minus 5 and minus 1. This is the square matrices. So we can write delta is equal to, this is the determinants form. So this is rows R1 and rows R2. This is column C1 and column C2. तो जब आपके पास 4 एंट्रीज हो किसी डिटर्मिनेंट्स में और उसको एक्सपेंड करना है तो फाइनली से हम लोग उसको किसी एक रोज या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं. तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रोज में, तो रो 1 हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा. तो हम जैसे 2 के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे या नहीं भी करेंगे तो डायरेक्टली हमारा सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं. जब 3 और 3 के फॉर्म में होता है तो हम लोग R1 या R2 के एक्सपेंड के फॉर्म में करते थे. तो कोई भी कंडीशन बनती थी R1 या C1 हम लोग उस बिहाफ पे करेंगे. लेकिन इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी सिर्फ एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स था, हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो सिंपली एक्सपेंड आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनली 2 1 2 लाइक -2 एंड minus 4 multiplied by minus 20, so minus plus 20 is equal to, simply answer is 18. Simply answer is 18. Okay, and last finally question number 2. Question number 2, like in the first part determinants delta is equal to cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta and sin theta cos theta, sin theta cos theta. Again simply expansion the given determinants, the product of the diagonally cos theta means cos square theta using the minus sign, and sin theta minus sin square theta minus plus sin square theta plus cos square theta, simply 1. This is the answer. And question number 2, second part, solve yourself. And question number 3. In the question number 3, children, see question number 3, A matrices is given, then show that 2A determinants is equal to determinants of A multiple of 4. तो यहाँ पर जो मैट्रिसेस गिवन है उसका भी डिटरमिनेंट्स हमको सेपरेट करना है, बट ए मैट्रिसेस का हमको ट्वाइस यानी उसका डबल भी करना होगा. तो एक तरह से इसमें मैट्रिसेस का भी कॉम्बिनेशन है और डिटरमिनेंट्स बिल्कुल मैट्रिसेस पे ही बेस्ड है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी. तो क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन मैट्रिक्स A is equal to 1 2 4 2 simply, बट इसमें शो जो करना है, प्रूफ करना है, इसको सिंपली यहाँ सामने लिख लीजिए, सॉल्व करने में इजी होगा. 2A डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A. हम इसकी वैल्यू को सिंपली सॉल्व कर देंगे. तो मैट्रिसेस का फॉर्म हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले A मैट्रिसेस हमारा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 2A में होना चाहिए.
तो हम फाइनली दोनों वैल्यूज निकाल के सेव कर ले देते हैं। वैल्यूज का मतलब हो जाएगा कि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी सिंपली 1 2 4 2। जब इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे सिंपली 1 2 ज़ा 2 एंड -4 2 ज़ा 8। 2 - 8 मीन्स -6। ये वैल्यू सेव करिए क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिसेस। एंड लास्टली हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 2a। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिसेस की वैल्यूज गिवन हैं उसमें हम 2a निकालेंगे, सिंपली 2a निकालेंगे। तो जब 2a निकालेंगे तो 2 मैट्रिसेस 1 2 4 2 के एलिमेंट्स गिवन हैं। तो हम प्रीवियसली चैप्टर में यही करते थे कि मैट्रिसेस की वैल्यू होती थी तो कोई भी कांस्टेंट हमारे पास बाहर रहता था उसके सबके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 मैट्रिसेस। तो ये 2a की मैट्रिसेस आ गई। अब इसी को हम लोग अगर कन्वर्ट कर देंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a में, तो 2a का डिटर्मिनेंट्स एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 8 4। एज यूजुअली हम इसको यहाँ सॉल्व भी कर देते हैं। जैसे करेंगे सॉल्व 2 4 ज़ा 8 -8 4 ज़ा 32। तो 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितने आंसर आ जाएंगे, -24। हम इसको सेव कर लेते हैं। अब फाइनली अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। LHS बता रहा है, LHS हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। 2a डिटर्मिनेंट्स हमारी वैल्यू कितनी है, -24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a ऑलरेडी आपने क्या निकाला हुआ है, -6। तो -6 की वैल्यू आप पुट कर दिए सिंपली। -24 इज इक्वल टू -24 इज इक्वल, सो हेंस प्रूव्ड 2a determinant is equal to 4 times of determinants is a, hence proved, hence proved। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 का सिंगल पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 के सिंगल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आई थिंक सेम प्रोसेस है, बट 3 ऑर्डर 3 का पेयर है, 9 एलिमेंट्स की एंट्री है। इस तरीके से यहाँ पर हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा कॉलम वाइज में या रोज वाइज में, एज पर रिक्वायरमेंट। जो हमारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी उस बिहाफ पे हम उसको एक्सपेंड करेंगे। इससे पहले भी जितने भी हम लोग प्रॉपर्टीज या डेरिवेशन हुए थे उसमें हम लोगों ने ये चीज़ सीखा था। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, solution। if या let matrices A is given, तो A is equal to matrices 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देन शो दैट, जो प्रूफ करना है उसको साइड में मेंशन कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अदरवाइज लिखा कुछ रहेगा, सॉल्व कुछ कर दिया जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिन करने की ज़रूरत है। अगर हम एग्जामिन नहीं भी करते हैं तो फिर प्रॉपर्टीज़ का हमारा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है तो उस प्रॉपर्टीज़ का पूरा पूरा यूज़ हमें करना चाहिए। ए मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, 3 ऑर्डर 3 का पेयर बन रहा है, 9 एलिमेंट इज देयर। फाइनली हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, 3a करना है। तो जो हमारे पास ए मैट्रिसेस हैं उसका 3a हम अलग से निकालेंगे और ए मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट अलग से निकालेंगे। बट अब इसको एक्सपेंड करने की बात आती है तो हमारे पास 3a दिया हुआ, तो हम इसको कन्वर्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल 3a मैट्रिसेस कर देते हैं। तो 3a मैट्रिसेस की मीनिंग यही हो जाएगी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 3 0 3 1 3 0 3 1 3 3 2 6 0 0 3 4 12। ये जो वैल्यूज आई ये 3a मैट्रिसेस की आई, बट उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना था। तो फाइनली आइए det ऑफ 3a, अदरवाइज डिटर्मिनेंट्स डेल्टा सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज 3a डिटर्मिनेंट्स, जो भी सिंबल यूज आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिए। तो 3a का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, तो फाइनली 3 ऑर्डर 3 का पेयर है, तो हम इसको किस फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ध्यान से देखिए
कि C1 कॉलम में हमारी मैक्सिमम 2 एंट्रीज दिखाई दे रही है, तो वी कैन बी ऑब्जर्व दैट हियर इन कॉलम C1 देयर आर maximum number of zeros is 2 times, so maximum entries of 0 is 2 in the C1 कॉलम। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए कि हम C1 कॉलम के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो आवर कैलकुलेशन इज इजियर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम फाइनली लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग, यही कर देते हैं 3a, तो 3a की वैल्यूज को पहले हम यहाँ लिख देते हैं 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये डिटर्मिनेंट्स का फॉर्म हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सीधे सीधे एक्सपेंडिंग along C1। क्यों C1 ले रहे हैं, क्योंकि C1 कॉलम में मैक्सिमम एंट्री 0 की ज़्यादा है, इस वजह से हमारा जो कैलकुलेशन फॉर्म होगा सो इजी। ठीक, तो नाउ 3 स्टॉप करेंगे, 3 को लेंगे तो 3 के रोज और 3 के कॉलम 0 हो जाएंगे, एलिमेंट्स हमारे बचेंगे 3 0 6 12। ओके, फिर इस तरीके से जब हम लोग कॉलम के फॉर्म में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 21। जब 21 एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास माइनस साइन का यूज़ हो जाएगा, जिसमें हम 0 करेंगे। 0 कंडीशन में दिस रोज दिस कॉलम अगेन 0, तो एलिमेंट्स आर लेफ्ट 0 0 3 12 एंड प्लस माइनस अगेन प्लस यूज होगा, बट एलिमेंट फर्स्टली 0 होगा। हम आपके पास कॉलम C1 के थर्ड एलिमेंट के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी 0, कंडीशन बनेगी 0 3 3 6। तो ऐसा करना हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों हुआ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 इन द ब्रैकेट 12 3 ज़ा 36 माइनस 6 0 ज़ा 0, माइनस ये पूरी प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी एंड अगेन ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 36 इंटू 3 36 इंटू 3 3 6 18 की 8 कैरी 1 3 एंड 108। तो इतना कन्फर्म हो गया कि 3a डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आ रही है 108 आ रही है। ठीक, अब उसको हम लोग RHS से बिलोंग करेंगे, तो RHS में ऑलरेडी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालना था, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हमने अभी नहीं निकाला है, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो a के मैट्रिसेस हमारे पास थे, तो डिटर्मिनेंट सिंबल में यूज़ करेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सिंपली सिर्फ इसको एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंड फॉर्म में किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो R1 के फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड करके दिस वैल्यू 0 1 2 0 4 एंड सॉल्व करेंगे तो 1 1 4 ज़ा 4 माइनस आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी 0, कंडीशन क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ सिंपली 4 आ गई। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू आ गई। अब इससे हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, 3a डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 27 मल्टीपल ऑफ डिटर्मिनेंट्स a। तो 3a की सॉलिड वैल्यू आपकी क्या निकलती है 108 एंड 27 ऑलरेडी मेंशन है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू आप निकालते हो 4 4 7 है 28 की 8 कैरी 2 4 2 is 8 2 10 108 इज इक्वल टू 108। कंडीशंस आर राइट, यानी जो हमारे पास दिया है वो हो गया। सो हैंस प्रूफ अदरवाइज शो दैट, हैंस प्रूफ अदरवाइज शो दैट। ओके चिल्ड्रन, and last question number 5। in the question number 5 there are 4 parts, so only I am going to first part solve and rest of part attempt yourself at your home। in the question number 5 simply evaluate the determinants। so आपके पास एंट्रीज गिवन है 3 क्रॉस 3 के फॉर्म में है, उसको सिंपली आपको कैलकुलेट करना है, जैसे अभी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया है। यहाँ पर प्रूविंग थी तो कुछ तरह से डिटरमिनेंट्स निकाला, उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से डेली किया, बट क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ उसको फाइनली एक्सपेंड करना है और आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व फ्रॉम माई साइड, रेस्ट आप खुद करेंगे। तो सिंपली जो दिया हुआ है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स, तो जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
determinants is equal to 3 minus 1 minus 2 0 0 minus 1 3 minus 5 0। ठीक, इसको भी एक्सपेंड करना है। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 के फॉर्म में एक्सपेंड करें, आंसर हमारा कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। लेकिन हम अपने कैलकुलेशंस को और इजी बना दें, इस वजह से हम जब मैट्रिसेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं या डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी कैन बी ऑब्जर्व दैट इन R2 in the rows 2 in the R2 entries are zeros 2 times, so we can expand in R2 form because calculation part is so easy। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कंडीशन को दिखा सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग, और जो स्टेटमेंट मैंने बोला उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग along, ये आपका R2 फॉर्म है, एक्सपेंडिंग along R2। ठीक, जब R2 के फॉर्म में करेंगे तो इसकी साइन का भी नॉलेज समझ लीजिए। डिटर्मिनेंट्स में हम साइन की नॉलेज को कैसे समझते हैं, ये कंफर्म है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो साइन ऑफ मैट्रिसेस अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, ये A11 है तो यहाँ पॉजिटिव 1 2 निगेटिव 1 3 पॉजिटिव 2 1 निगेटिव 2 2 पॉजिटिव 2 3 निगेटिव 3 1 पॉजिटिव 3 2 निगेटिव 3 3 पॉजिटिव। ठीक, ये कैसे हमने डिसाइड कर लिया, ये 1 से हुआ। तो ये जो 1 1 है ये हमारा रोज और कॉलम को एक्सपेक्ट करता है, तो 1 1 की मीनिंग यहाँ पर 2 से हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 2 की मीनिंग 3 से हो जाएगी तो 3 का मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 3 का मतलब 4 हो जाएगा, ऑड इवन का हो रहा है तो प्लस आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या चूज किया, R2 इंक्रीज किया, तो R2 में पहला साइन माइनस होगा, पॉजिटिव देन माइनस। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज क्या हो जाएगी 0, लेकिन 0 के साथ क्या साइन लेना पड़ेगा, -0। -0 में आपकी ये रोज ये कॉलम 0 हो जाएंगे, -1 -5 -2 एंड 0, ये एलिमेंट आपके बचेंगे। फिर माइनस के बाद आपके पास किसका साइन यूज होगा, प्लस का। ऑलरेडी यहाँ पर जीरोज है, लिख दीजिए मेंशन। जीरो से आपके ये कॉलम ये रोज 0 हो जाएंगे, तो एलिमेंट क्या बचेंगे 3 3 -2 0 एंड लास्टली फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस +1, दिस रो दिस कॉलम 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा 3 3 -1 -5। ओके, तो अब इस माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस पूरा 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे विल बी 0। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो +1 के फॉर्म में 3 5 15 लाइक -15 माइनस 3 1 3 -3 +3 0 0 -15 +3 की मीनिंग हो जाएगी -12। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर आ रहा है इवैल्यूएशन के बाद वो -12 मिल रहा है। तो इस कैलकुलेशन को जो हम लोगों ने थोड़ा इजी बनाने की कोशिश किया ड्यू टू एंट्रीज ऑफ जीरोज, और ऐसा आपको करना चाहिए और आगे करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत लेंथी हो जाएगा जिसमें टोटल आपका टाइम लॉस होगा। ठीक, तो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट योरसेल्फ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the given matrices A is equal to 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 and find determinants of A simply। तो we can write determinants of A is 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9।
जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी एलिमेंट या एंट्री हमको नहीं दिखाई दे रही जो हमारे कैलकुलेशंस को इजी बना सके, इसलिए फाइनली हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग along R1, एक्सपेंडिंग along R1 कर देते हैं। ठीक, तो जैसे R1 के फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है 1, तो जैसे हम 1 को एक्सेप्ट करेंगे तो 1 के रोज एंड 1 के कॉलम 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 1 4 -3 -9। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 1 9 1 9 -9 -, -4 12 -, +12, तो -9 + 12 की मीनिंग हो जाएगी सिंपली 3। तो एक तरीके से आंसर आ गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी वैल्यूज आ गई, आंसर 3। ठीक है, इस तरीके से जस्ट मिनट, कुछ रॉन्ग हो रहा है। एंट्रीज आर 1 1 -2 2 1 -3 एंड 5 4 -9। एक्सपेंड कर दिया हमने 1 के फॉर्म में, तो 1 -3 4 -9, तो 1 को हमने रोका, 9 1 9 -9 हो जाएगा एंड सिंपली -4 12 -, तो +9 +3 राइट आंसर। ठीक, 2 1 5 4 2 1 5 4 2 1 5 4 एंड फर्दर और भी हमको एक्सपेंड करना था ए एलिमेंट की वैल्यूज, ए एलिमेंट की वैल्यूज हमको और एक्सपेंड करना था। वेट, इसका हम लोग भी टेस्ट पार्ट नहीं किए हैं। दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, तो अभी तक हम लोग इसको सिर्फ 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, लेकिन ये 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस के फॉर्म में आएगा। लाइक हमने जो लिखा है एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की जो वैल्यूज है वो आपके पास बन जाएगी 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये डिटरमिनेंट्स। ओके, तो हमने इसको एक्सपेंडिंग लिखा था R1 के फॉर्म में। ठीक है, R1 के फॉर्म में जब उसको एक्सपेंडिंग करेंगे तो R1 की ये प्रॉपर्टीज पूरी लेनी पड़ेगी। 1 दिस पोर्शन 0 1 4 -3 -9, सेकेंड एलिमेंट ऑफ R1 लाइक माइनस, फिर 1 के एक्सपेंड में जाएगा तो ये कॉलम ये रो हो जाएगा 0, तो एलिमेंट बचेगा 2 5 -3 -9। फिर उसके बाद हम लेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ R1, पॉजिटिवली लेंगे प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का फॉर्म है, तो इस तरीके से प्लस माइनस हमारा आपके पास ऑलरेडी -2 हो जाएगा। तो ये कॉलम ये रो 0 हो जाएगा, तो एंट्री बचेगी हमारे पास 2 1 5 4। अब इस पोर्शन को पूरा सॉल्व करेंगे, सिंपली 1 इन द ब्रैकेट -9 4 12 -, ये होगा एंड -1 9 2 18 -18 5 3 15 -15 बट -, +15 एंड लास्ट -2 2 4 8 -5 1 5 एंड लास्टली -9 + 12 +3 -18 + 15 -3 +3 8 -5 is 3 3 2 6 -6 +3 +3 +6 -6, आंसर इज 0। ओके, तो यहाँ पर जो हमने पार्ट सॉल्व किया था सिर्फ एक वैल्यूज के डिटरमिनेंट का पार्ट लेके सॉल्व किया था, बट एक्सपेंडिंग होगी तो R1 R2 R3 के फॉर्म में ये होगा कि सेकंड एलिमेंट ऑफ R1 थर्ड एलिमेंट ऑफ R3 में लेना पड़ता है। तो ये एक तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया एंड सिंपली क्वेश्चन नंबर 7 भी वेरी सिंपल, सिर्फ आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है जो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अपनी वैल्यूज़ को उसी के इक्वल सेट कर लीजिए। कैसे? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन कंडीशंस इज गिवन 2 4 5 1 determinants is equal to 2x 4 6x determinants। ओके, तो बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इक्वल है, तो जब दो मैट्रिसेस या दो डिटर्मिनेंट्स की भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है तो हमारे लिए सिंपली हम इसको एक्सपेंड कर देंगे
2 1 are 2 minus 5 4 are 20 is equal to 2x multiplied by x means 2x square minus 6 4 are 24. 2 minus 20 like minus 18 and 2x square minus 24 minus 24 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं minus 18 plus 24 is equal to 2x square minus 18 plus 24 plus 6 is equal to 2x square and 2 on the 2 2 3 6 so x square is equal to 3 then x is equal to plus minus under root 3 तो ये x की वैल्यूज आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप सॉल्व एज यूजुअल इसी तरह से कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 MCQ बेस्ड क्वेश्चन इफ क्वेश्चन नंबर 8 इफ x to 18x determinants is equal to 6 to 18 6 determinants सेम कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि आपके पास ये स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स की कंडीशन में है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो आप इसको इक्वलाइज कर दीजिए x इंटू x स्क्वायर 18 2 are 36 so minus 36 is equal to 6 6 are 36 minus 18 2 are again 36 plus minus already cancelled so x square minus 36 is equal to 0 then x square is equal to plus 36 and lastly x is equal to under root 36 and then x is equal to plus minus 6। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन डिस्कस करना था तो कौन सा ऑप्शन सही है? आई थिंक बी ऑप्शन प्लस माइनस 6 इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरीके से 4.1 के ये सब बेसिक क्वेश्चन थे जो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपने सिंपली वे में सॉल्व कर दिया। बाकी जो 2-4 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं आपके लिए उसको अपना आप रिकैप कर लीजिएगा। बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटर्मिनेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी प्रॉपर्टीज़ ही हेल्प करती है। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में। तब तक डिटर्मिनेंट्स के जो बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक एग्जाम्पल थे विद द रेफरेंस बुक आप अपने घर में सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे कैलकुलेशन पैटर्न आपका स्ट्रांग होगा जिसका पूरी तरीके से यूज़ और बेनिफिट आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।